हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोग को पता है आज मेरी फ्रेंड के घर में इफ्तार का दावत था, तो हम लोग सब लोग इफ्तार में गए थे उसके घर। तो मैं सोची उसी पर आज क्यों ना एक व्लॉग बनाऊं। फिर मैं कॉलेज से आकर वहाँ नमाज पढ़ ली। फिर नमाज पढ़ के मैं बुरखा अपने धुल के डाली थी, थोड़ा सा गंदा हो गया था कॉलेज जाने पर, क्योंकि मेरे को उसके घर बुरखा पहन के जाना, उसका घर थोड़ा सा दूर है। तो मैं गई अपना बुरखा पीछे बालकोनी में डाली थी, तो उसको लेके आई, सूख गया था। और फिर मैं सोच रही थी कि इस बुरखे पर कौन सा हिजाब लगाए, तो सोची कि आज ब्लैक लगाते हैं हिजाब। तो ब्लैक हिजाब लगा के मैं रेडी हो गई और फिर मैं इफ्तार पार्टी के लिए निकल गई। फिर मैं नीचे गई, नीचे जाकर मैं अपनी फ्रेंड्स इकरा को लेकर फिर हम लोग निकल गए ऑटो पकड़ कर। और फिर हम लोग ऑटो पकड़ के गए। फिर आगे चलकर फातिमा को हम लोग को लेना था, तो इस वजह से हम लोग जाके आगे चल के फातिमा को हम लोग लिए। और अब फातिमा आ गई, फातिमा बैठ गई और फिर हम लोग सब लोग साथ निकल गए। और फिर 2-3 मेरी फ्रेंड थी जो दूसरे ऑटो में बैठी, क्योंकि उसमें जगह नहीं था, तो हम लोग 2 ऑटो करके गए थे लोग। तो फिर हम लोग सब लोग साथ ऐसे गए। फिर तो मस्ती उस्ती हुआ, बातचीत हो रहा था, फनी इंजॉय, मतलब हम लोग उसमें भी हम लोग अब साथ में सारी फ्रेंड एक साथ इफ्तार करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी खूबसूरती अलग होती है। और रमज़ान के दिन में तो, और पता है आप लोग को, रमज़ान के दिन में बाहर का भी माहौल ना एकदम बहुत प्यारा लगता है। सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं टोपी पहन के, बहुत प्यारा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है ना, खूबसूरत दिखता है। और फिर हम लोग अपनी फ्रेंड्स के घर पहुंच गए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इफ्तार के टाइम, मतलब हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। और फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे और वो बहुत गुस्सा हो रही थी, इतना लेट से तुम लोग क्यों आई हो, सब पहले आ गई थी। वो फ़ोन पे बेचारी कह रही थी, हम तो फ़ोन भी नहीं देखे थे क्योंकि मेरे फ़ोन तो पर्स में था। और फिर हम लोग एकदम एग्जैक्ट अजान होने के टाइम पहुँचे। फिर अल्लाह माशाल्लाह वहाँ गए, देखे सब कुछ अच्छे से तैयारी था, बहुत अच्छा लगा देखकर। और फिर तैयारी तो सब अच्छी हुई थी और हम ही लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हम और मेरी फ्रेंड लोग सब लोग हम लोग एक साथ जाने वाले थे, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और सब टाइम पर पहुंच गई थी, और टाइम से पहले भी सब थोड़ा, किसी का जाया जाता है तो थोड़ा तो 10-15 मिनट भी कम से कम पहले जाया जाता है। फिर हम बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत अफसोस आ रहा था, हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। फिर हम लोग इफ्तार कर लिए, फिर अजान हुआ, मतलब रोज़ा खोल लिए। रोज़ा खोलने के बाद हम लोग जल्दी से आए, वज़ू करके नमाज़ पढ़े सब साथ में, बहुत अच्छा लग रहा था। सब फ्रेंड साथ में नमाज़ पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कहे कि चलो हम लोग मस्ती उस्ती की, गॉसिप की, एंजॉय किए। फिर हम लोग यहाँ खेलने लगे। हम लोग कहे चलो थोड़ा गेम खेलते हैं, तो हम लोग यहाँ गेम खेले, ये कौवा और चिड़िया और हम लोग खेले, मज़ा आया, मस्ती हुआ। और फिर यहाँ पर नौसीन गलत उड़ा दी, तो उसको हम लोग पकड़ के ये भी के पटकाया कि चलो छोड़ो। फिर हम लोग मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था, सब खेले साथ में, एंजॉय किए, अच्छी बातें की, सब इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब कि सबसे इतनी अच्छी वाइब आ रही थी कि बता नहीं सकते। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हमेशा मतलब कि इफ्तार दावत अगर कोई दे तो उसमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ना कोई भी इफ्तार दावत क्या, कोई भी कोई दावत है तो कोशिश करनी चाहिए, ज़रूर जाए। एकदम लास्ट में मजबूरी हो तो कोई बात नहीं है, बट कोशिश करें कि जाएं, क्योंकि कोई किसी की दावत इनकार नहीं करना चाहिए। सुन्नत है दावत कबूल करना किसी का, ठीक है। और उसकी क्या जाना, कोई बहुत प्यार से बुलाता है तो उसकी क्या जाना चाहिए। और फिर हम लोग यहाँ गए। फिर हम लोग यहाँ पर ना चाय वगैरह, हम लोग को ज़ैनब लेके आई चाय वगैरह, तो सब लोग चाय वगैरह पिए, थोड़ा सा चाय पी और माइंड फ्रेश हो गया। और पता है हॉस्टल में हम लोग रह कर बोर हो गए थे, एकदम पक गए थे, एक जेल जैसा कैद वाला फीलिंग आ रहा था। थोड़ा ज़ैनब के जाके हम लोग थोड़ा सा इफ्तार पार्टी में इंजॉय, सब लोग एक साथ मिलकर खेलो तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा। थोड़ा सा खाए पिए साथ, मस्ती किए, इंजॉय किए, बातें शातें हुई, नमाज पढ़, तो माइंड फ्रेश हो गया। फिर हम लोग उसके घर से निकल गए थे लोग, हम लोग निकल गए थे। फिर फातिमा को रास्ते में उतरना था, फातिमा का हॉस्टल है, तो फातिमा उतर गई, फातिमा चली गई अपने घर, अपने हॉस्टल चली गई वो। और फिर हम लोग अपने हॉस्टल पहुँच गए, हम और इकरा। फिर हम लोग अपने हॉस्टल आ गए हम, और फिर मैं ऊपर आ गई अपने हॉस्टल में। ऊपर आकर मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि ना मेरा हॉस्टल अंदर है, तो बाहर हम लोग उतर गए, तो वहाँ से चल के आने में हालत ख़राब हो गया था। रोज़ा खुलने के बाद कोई भी सोचता है आराम करे, फिर मेरी हालत ख़राब हो गया था। फिर यहाँ पर मैं बैठी, मेरे को याद आया अल्लाह
फ़ैन को ऑन कर, फिर मैं फ़ैन ऑन की। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। फ़ैन ऑन करके यहाँ पर मैं तो आराम से बैठी और फिर आराम करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं कही चलो टाइम हो गया था इशा का, फिर अज़ान हुआ तो मैं सोची टाइम पर नमाज़ पढ़ लें। लेट हो जा रहा था आजकल बहुत ज़्यादा, मैं नमाज़ पढ़ने में 10:30 वगैरह हो जा रहा था। तो लेट से नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला को नमाज़ लेट से पसंद नहीं है पढ़ना। अव्वल टाइम पे नमाज़ जो अदा कर देते हैं वही, मजबूरी में अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, बट हमेशा जानबूझकर लेट से नमाज़ पढ़ना बहुत गुनाह है। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के मैं तो ऐसा पढ़ाई वगैरह की, फिर बेल उल बजा तो खाना वाना खाकर मैं आराम से, ये तारीखी टिप से तो मैं अब पक गई हूँ, बट क्या करूँ, एग्ज़ाम है, मजबूरी है तो पढ़ना पड़ रहा है इसी को, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं सोच रही कि कर लो। उसके बाद फिर खाना वाना खा के मैं अपने मच्छरदानी लगा के मच्छरदानी में चली सो गई। और फिर दुआ पढ़ के, आप लोग भी दुआ पढ़ के सोना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सारे फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़। जो गलती सलती हो माफ़ करें और इंशाल्लाह मैं अच्छा इंशाल्लाह वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स।